हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम नेक्स्ट क्लास प्रकाश का परिवर्तन को पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी जरा ध्यान दीजिए और देखो वो तो सब प्रकाश का परिवर्तन हम पढ़ेंगे कि किसमें क्या होता है। इससे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जाने थे और उसका कुछ बेसिक जाने थे, जो कि एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछ देता है। हर एक साल निश्चित है कि पूछता है। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब इसके प्रकाश के परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है और इसका नियम के बारे में जानेंगे। इसका लॉ क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, कुछ नियम होता है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में पूछता है, जरूर पूछेगा। इसको जान लेंगे हम लोग क्या होता है। इसके बाद हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। उसके बाद लेंस के बारे में अगला चैप्टर में पढ़ना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले फिगर बनाना सीखो कि फिगर किस तरीका से होता है। परावर्तन क्या होता है, तो जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरण आती है, जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरण आती है तो किसी भी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब टकराकर मुड़ना कहते हैं। कोई भी चीज है, इधर मान लो इधर है, प्रकाश आया, इधर से टकरा गया। मान लो साउंड भी आता है, साउंड भी टकरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। साउंड भी आया, साउंड रिफ्लेक्ट हो गया, इसको ध्वनि का परावर्तन 8 क्लास में भी जाना होगा, सब 9th में भी पढ़ा होगा। ध्वनि का परावर्तन, उसी प्रकार प्रकाश का परिवर्तन। तो देखो, प्रकाश ठोस सतह से टकराता है, एक प्लेन सरफेस यानी चिकनी सतह से टकराता है, ये खुरदरा सतह होता है। तो किस पर प्रकाश का परिवर्तन का नियम लगता है, हम उसी को पढ़ेंगे। मान लो कि देखो, दो प्रकाश का परिवर्तन किस तरीका से खुरदरा सतह है, आई प्लेन सरफेस है। हमारे आसपास बताओ, प्लेन सरफेस है कि खुरदरा सतह है, बताओ हुआ। हमारे आसपास जो देख रहा है, दीवार है, चाहे जो भी हमारे आसपास है, वो सब क्या है, खुरदरा सतह है। प्रकाश आता है खुरदरा सतह में, प्रकाश एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है वह, एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि सोख लेता है, अवशोषित हो जाता है। इसलिए वहां पे ज्यादा लाइट नहीं कर पाता है। इससे बगल में मरकरी बढ़ता है, तब ब्लू कलर रंगा हुआ है, इसके कारण प्रकाश और क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और खुरदरा सतह यही मरकरी अगर बाहर हम बारे, या फिर चिकना हॉल में जो होता है, या फिर जो बढ़िया कमरा होता है उसमें बारेंगे तो बहुत ज्यादा लाइट करेगा। तो उसी प्रकार देखो, यहाँ प्रकाश का परिवर्तन होगा। किसी बिंदु से प्रकाश आएगा तो यहाँ से इसमें भी आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे लॉ नहीं लगेगा, जो नियम होता है पालन नहीं करेगा। लेकिन चिकनी सतह होता है, उस पर नियम पालन करेगा। ठीक है, देखो जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर परावर्तित हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम पढ़ेंगे। देखो, टकरा कर जो किसी बिंदु से आ रहा है और किसी सतह से टकरा कर मुड़ जाते, इसको हम परावर्तन कहेंगे। लेकिन हमको इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमको इसको नियम के बारे में जानना है, परावर्तन के नियम के बारे में जानना है कि परावर्तन का नियम आखिर क्या होता है, किस तरीका से प्रकाश आता है, किस तरीका से मुड़ता है, उसको बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसको सबसे पहले फिगर बनाने के लिए सीखना होगा। सबसे पहले फिगर क्या होता है, तो देखो सबसे पहले फिगर प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, वो मिरर भी कह सकते हैं, दर्पण। सबसे चिकना सतह अगर कुछ होता है तो मिरर होता है, दर्पण होता है, इसमें हम अपना चेहरा भी अच्छा से देख लेते हैं। तो इसको हम प्लेन सरफेस कहेंगे, प्लेन सरफेस यानी चिकनी सतह। सबसे पहला यह बना लिए चिकनी सतह। अब इस पर क्या होगा, किसी बिंदु से प्रकाश की किरण आएगा। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे टॉर्च कोई बारेगा, लाइट बारेगा। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आया और चिकनी सतह से पुनः इसी माध्यम में लौट गया। ठीक है बुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को परावर्तन कहते हैं। इसको और अंदर जान दीजिए क्या क्या होता है। देखो, ये किसी बिंदु से प्रकाश की किरण आ रहा है ना, बीम आ रहा है यानी रे आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण कहेंगे। और इसको इंसिडेंस रे कहेंगे, इंसिडेंस रे कहेंगे। ठीक है बुआ, आपतित किरण। और यहाँ पे देखो, आपतित किरण कहीं पे टकराया है, बताओ कहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया है ना, तो इस पॉइंट बना है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। ध्यान से देखना बुआ, आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, आपतन बिंदु बोलेंगे, यानी कि इंसिडेंस रे था तो इंसिडेंस पॉइंट हो गया।
इंसिडेंस पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से टकरा के वापस जा रहा है, टकरा के उसी माध्यम में वापस गया, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, यानी कि परावर्तित किरण हो जाएगा, या आपतित किरण, टकरा के गया था परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, यानी कि परावर्तित किरण हो गया हुआ, ठीक है, परावर्तित किरण। और इसमें क्या क्या होता है बताओ, और इसके बीच में अनविजिबल होता है, एक रेखा होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है, अनविजिबल रेखा होता है जो कि दिखाई नहीं देता, काल्पनिक रेखा इसको बोल सकते हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखा अनविजिबल रे होता है, इसको हम अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लंब यानी कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखा अभिलंब होता है, तो इसको परपेंडिकुलर लाइन लिख लो, ठीक है। तो अब इसको देखो, एक अभिलंब होता है, परपेंडिकुलर लाइन हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो कोण बन रहा है हुआ, ठीक, यहाँ भी कोण बन रहा है ना। अब इस तरीका से मान लो अगर हम कभी दर्पण पर लेजर लाइट इधर से मारेंगे, इधर से, ठीक है, तो इधर घसकाएंगे ना, तो ये भी इधर घसकेगा, और इसको इधर सटाएंगे तो ये भी इधर सटेगा, ठीक है, हाँ, ये भी इधर सटेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखो ये वाला जो इसके बीच जो कोण बन रहा है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रे और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है कैसा होता है, वो इनविजिबल होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। और ये देखो इसके बीच जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, आपतित किरण से बना कोण आपतन कोण हो गया। और इसको क्या कहेंगे, ठीक है बुआ। अब एंगल देने के लिए बोली थी, तो एंगल हम इसको कहाँ देंगे, देखो इसको शॉर्टकट भी कुछ नाम होगा लिखने के लिए, ठीक है, इसका शॉर्टकट नाम होगा, तो इसको एंगल आई कहते हैं, इसको एंगल आर कहते हैं, समझ में आ गया, इसको एंगल आई और एंगल आर को कहते हैं। अब हाँ बुआ, हाँ, आर से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। अब वह एक एक इसको पढ़ो कि इसको परावर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो कि कोई बिंदु है यहाँ पे, मान लो टॉर्च रखा हुआ है, टॉर्च यहाँ से बढ़ रहा है, मान लो। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण, देखो वो ध्यान से समझो कि क्या हो रहा है, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराकर, प्लेन सरफेस है, चिकनी सतह से टकराकर क्या हो रहा है, पूरा उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को या फिर प्रकाश के इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें पूछ देगा एग्जाम में, तो इतना ही लिखेगी तो नंबर कट जाता है या फिर कम नंबर भी आता है। अभी एग्जाम में पूछ दिया तो सबसे पहले तुमको फिगर तो याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक। और इसको आपतन बिंदु होता है, क्योंकि इसको ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम इसका लॉ पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और देखो इसका प्रकाश के परावर्तन का एक बार और डिफिनेशन बताते हैं, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश को इस प्रकार मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसी प्रक्रिया को भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा किताबी भाषा में हो जाएगा। आगे देखो बुआ, अब इसको हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अब इसमें और कुछ कुछ जोड़ेंगे। अगर मान लो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दे दे, इसको अच्छा से समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए दे दे, तो इसको तुमको आगे लिखना पड़ेगा, आपतित किरण क्या होता है, इसी में पॉइंट्स बनाते हैं। हाँ, किसी पॉइंट से आने वाली, किसी बिंदु से आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, वो आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु से आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। पहला हो गया। आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आके टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आके टकराती है उसको हम क्या कहते हैं, वो आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है।
किसी बिंदु से आने वाली किरण चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है, पुनः उसी माध्यम में लौटती है। तो लौटने वाली जो परावर्तित किरण होती है उसको हम क्या कहते हैं, लौटने वाली जो किरण होती है उसको क्या कहते हैं, वह परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है, उसी वापस लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से होगा। उसके बाद आपतन बिंदु, आपतन कौन क्या होता है, या फिर पहला अभिलंब उसके बाद है अभिलंब क्या है। तो अभिलंब क्या होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो क्या कहते हैं, जो काल्पनिक रेखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चिकनी सतह क्या होता है, चिकनी सतह जिसे प्रकाश का परिवर्तन होता है, जिसे प्रकाश का परिवर्तन होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जिससे प्रकाश के निश्चित नियमों का पालन हो। ताकि हम खुरदरा सतह भी तो ले सकते थे, लेकिन वहाँ पालन होता है नियम का, नहीं, यहाँ पे होता है। अब आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब यानी कि इंसिडेंस रे और परपेंडिकुलर लाइन के बीच जो कोण बनता है उसको एंगल आई से सूचित करते हैं, यानी कि उसको आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसका परावर्तन कोण क्या होता है, देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ में आया इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपतित किरण आने वाली किरण टकरा के जो किरण वापस मुड़ती है, उसी माध्यम में जो किरण वापस मुड़ती है टकरा के दर्पण से या फिर चिकनी सतह से टकरा कर, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बीच अभिलंब होता है, काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण इसके बीच बनता है, आपतित किरण अभिलंब के बीच, परावर्तन कोण इसके बीच बनता है। इतना हो गया। वो अब इसको लॉ पूछेगा, यानी कि नियम पूछेगा, इसका क्या नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी कि नियम पूछेगा। वो नियम क्या होता है, नियम पूछेगा, यानी कि इसका नियम कितना होता है, लॉ इसका नियम 2 होता है। कितना होता है वो, 2। पहला नियम देखो, इसका पहला नियम क्या होता है, सबसे पहला इसका नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। इसका ये बोल सकते हैं, या फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होता है। ठीक है, हाँ, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होता है। एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होता है वो। ठीक है, पहला नियम पता चल गया। ठीक है, पहला नियम भुलाना मत, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ठीक, और इसके मान लो कि खुरदरा सतह हो, खुरदरा सतह, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एक बिंदु पर होगा, लेकिन उसका अभिलंब होगा 90 डिग्री बनेगा उसमें, नहीं 90 डिग्री उल्टा सीधा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो दूसरा नियम इसका क्या था, नियम क्या हुआ, 2 इसका सबसे आसान नियम, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। समझ में आया, एंगल आई बराबर एंगल आर। इसी तरीका से आप वर्तन में पढ़ेंगे, उसको स्नेल का नियम कहते हैं। हाँ, इसको एंगल आई बराबर, इसको एंगल आर कहते हैं। इसको रिफ्लेक्शन है जैसे क्या कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अब कैसे होता है हुआ, देखो हम लोग मान लो कि यहाँ से लाइट बार है, थोड़ा सा इसको हम इधर घसकाएंगे तो इधर घसकेगा कि नहीं घसकेगा। बहुत बच्चा देखेगा कि दिन में शीशा दर्पण लेके धूपा में जाके इस तरीका से इसे एंगल करता है, तो जितना एंगल पे घुमाता है उसका प्रकाश भी घूमता है कि नहीं घूमता। इसी तरीका से इसको हम यहाँ पे घुमाएंगे, मान लो कि यहाँ पे प्लेन सरफेस जो चिकनी सतह एक ही जगह है, लेकिन इसको घुमाएंगे तो यो हमारा घूम जाएगा, लेकिन इसको कम करेंगे तो यो कम होगा। ठीक है, इसके पूरा जितना ही कम करेंगे उतना, जितना डिग्री इधर बनेगा उतना डिग्री इधर। मान लो कि 90 डिग्री से इधर 50 डिग्री झुका देते, इधर भी कितना होगा, 50 डिग्री झुक जाएगा। लेकिन अपवर्तन में नियम उल्टा हो जाता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे अपवर्तन वाला चैप्टर में। लेकिन इसका समझ में आया हुआ, तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। दूसरा नियम, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तो नियम दोनों समझ में आया, प्रकाश का परावर्तन पूरा समझ में आया। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। प्रकाश के परावर्तन, फिर से अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ।